क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम बोलेंगे एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और ए से बी इंटरवल है। ए हमें 1 दिया है, बी हमें 4 दिया है, तो यानी इंटरवल हो गया 1 से लेके 4 तक। ये हमारा इंटरवल हो गया। तो सबसे पहले हम बोलेंगे एफ एक्स is polynomial function therefore continuous on 1 से 4 क्लोज इंटरवल। ठीक है। फिर दूसरा, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 4। फिर हम बोलेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 4। अब क्योंकि दोनों कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन 1 and 4 such that एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी। बी यहाँ पे क्या है 4 माइनस एफ ऑफ ए दैट इज 1 ओवर 4 माइनस 1। तो एफ डैश सी तो हमारा ये है 2x माइनस 4। तो ये हो गया 2x माइनस 4 इक्वल्स टू f4। यहाँ पे फंक्शन में x की जगह आप 4 डालेंगे तो ये हो गया 16 माइनस 3 माइनस फिर x की जगह 1 डालेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 और नीचे हो गया 4 माइनस 1 इट इज़ 3। तो ये आ गया 2x माइनस 4, 16 से 16 कट जाएगा, माइनस 3 बचेगा और ये हो गया 7 और 1 तो माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6 एंड इट इज़ 3। तो बल्कि आप 2x की जगह पे आप c डालिए यहाँ पे, क्योंकि हम एफ डैश सी की बात कर रहे हैं। तो 2c माइनस 4, तो अब बनेगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3 ओवर 3 दैट इज़ 1। तो 2c क्या आ गया, 4 उधर जाएगा 5 और c हमारा आ गया 5 ओवर 2 विच इज़ 2.5। तो 2.5 लाइज बिटवीन 1 and 4। तो देयरफॉर कंक्लूजन मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। बस इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है और इस बार फंक्शन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो एफ एक्स लिख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x और इंटरवल हमें दे रखा 1 3। तो सबसे पहले हम बोलेंगे एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर continuous on क्लोज इंटरवल 1 3। उसके बाद सेकंड स्टेप आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल हो जाएगा 1 3 और फिर बोलेंगे दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन 1 3 सच दैट एफ डैश सी इज एफ ऑफ 3। बी क्या है 3 माइनस एफ ऑफ ए क्या है 1 ओवर 3 माइनस 1। तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये है, तो एफ डैश सी हो जाएगा 3c स्क्वायर
माइनस 10c माइनस 3 और f3 का वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे तो ये आ जाएगा 27 एंड 9 इंटू 5 45 एंड 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 डालेंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो अब ये तो ऐसे ही रहेगा सेम, और राइट साइड पे 45 और 9 54 में से 27 माइनस करेंगे तो माइनस 27 आ गया, ये हो गया 8 और 1 माइनस करेंगे माइनस 7 तो माइनस ऑलरेडी बाहर है तो प्लस 7 हो गया ओवर 2 तो इट इज़ माइनस 20, तो माइनस 20 ओवर 2 तो माइनस 10 हो गया। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, अब 10 लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो इक्वेशन मेरी प्लस 10 हो गया, तो प्लस 10 और 3 को सॉल्व करेंगे तो प्लस 7 हो गया। अब आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो तो ये हो गया 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इन दोनों में से 3c कॉमन आ गया, रह गया c माइनस 1 और माइनस 7 कॉमन ले लो, रह गया c माइनस 1, तो फाइनली c माइनस 1 और 3c माइनस 7 ये मेरे फैक्टर्स आ गए। तो इनको 0 पुट करते हैं तो c मेरा आ गया 1 और c आ गया 7/3, तो इसमें से 1 डज नॉट बिलोंग टू इंटरवल हमारा 1,3 था, हाँ तो 1 डज नॉट बिलोंग टू 1 3, क्यों? क्योंकि हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए c हमारा 1 नहीं हो सकता। दूसरा इट बिलोंग्स टू 1,3, तो फाइनली c का वैल्यू ये आ गया मेरा। तो मेन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड, यहाँ लिखेंगे मेन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड, ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमको एक और चीज़ बोली है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड c बिटवीन 1 and 3 फॉर विच f' c इज़ 0, तो f' तो हमारा ये आया था, तो अब इसको हम 0 डाल लें, 3c स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f' इज़ 0, तो यानी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो c का वैल्यू हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस b दैट इज़ 10 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 100, 10 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 3 एंड c हो गया माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 3 6, तो 10 प्लस माइनस ये हो गया 12 इंटू 3 36, तो 100 प्लस 36 हो गया 136 डिवाइडेड बाई 6, तो 136 में फैक्टर इसका है 12 से अगर हम डिवाइड करें, नहीं 4 से कर लेते हैं पहले, 4 136 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 10 प्लस माइनस 136 को लिख लेंगे 4 इंटू 34, तो 4 का अंडर रूट हम जानते हैं 2 होता है, तो रह गया 34 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 कॉमन लेके काट लेते हैं, तो 5 प्लस माइनस रूट 34 हो गया, रूट 34 का जो वैल्यू होगा अप्रॉक्सीमेटली 5.8, तो हम इसको 5.8 डाल लेते हैं डिवाइडेड बाई 3, तो एक बार प्लस लेंगे तो 5 प्लस 5 हो गया 10.8 ओवर 3, और माइनस लेंगे तो ये हो गया माइनस 0.8 ओवर 3, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा क्लियरली 1 और 3 के बीच में, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा जो बड़ा है,
तो यानी ये भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो दोनों ही हमारे डज नॉट बिलोंग टू 1 एंड 3 हो गया। देयरफॉर हम बोलेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी C between 1, 3 for which f dash C is 0। बस इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम देख रही है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये कंटिन्यूस नहीं होगा जहाँ जहाँ भी इंटीजर्स हैं, और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये भी कंटिन्यूस होगा नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में तो हम ये कह सकते हैं f(x) इज नॉट कंटिन्यूस ऑन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। therefore mean value theorem cannot be verified, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो हम मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास जो फंक्शन है ये है x² - 1 और इंटरवल है 1, 2। तो ये हम कह लेंगे कि f(x) क्या है, कंटिन्यूस है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस ऑन 1, 2, ठीक है। और इसके बाद इसका डेरिवेटिव भी ले लेंगे तो ये डिफरेंशिएबल भी है 2x। तो f(x) इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 2। तो दिस implies there exists C between 1 and 2 such that f dash C is f of 2 minus f of 1 over 2 minus 1। तो f dash x हमारा ये आया था, तो f dash C हो जाएगा 2C एंड f of 2 क्या होगा, इसमें फंक्शन में x की जगह 2 डालेंगे तो 4 - 1, फिर f of 1 तो हमारा 0 हो जाएगा, नीचे 2 - 1 1 हो गया, यानी 2C मेरा आ गया 3 और C आ गया 3/2 विच इज़ 1.5 एंड इट बिलोंग्स टू 1 and 2, इनके बीच में है। देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। मीन वैल्यू थ्योरम is verified, बस सिंपल।